हमारा जिंदगी वही से कटत रहे, हमारी जिंदगी कैसे कटी है गोया। ताज हम शर्मिंदा है, ताज के हत्यारों को फांसी लो, मुजरिमों को गिरफ्तार करो। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के फैजपुर गांव में बीते 14 जुलाई को नौजवान युवक की गला रेत कर हत्या मामले में ग्रामीणों में दहशत और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि हम लोग रात भर जाग कर रात गुजारने पर मजबूर हैं। मृतक ताज की बहन मुस्कान ने बताया कि शादी के दूसरे दिन से ही उसके पति मेराज उससे 2 लाख रुपए की दहेज की मांग करने लगे थे। वो बार बार कहता था कि अपने माँ बाप से रुपए लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें या तुम्हारे बाप या भाई की हत्या कर देंगे। दहेज की रकम के लिए ही मेराज ने उनके भाई की हत्या करवा दी। कुछ दिन पहले भी उनका भाई और ताज के बीच में कहा सुनी हुई थी। शादी के बाद से ही उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके गले से भी दुपट्टा फंसा कर मारने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि मेराज और ताज दोनों अपने मौसेरे भाई थे, जिसमें जनवरी में मुस्कान और मेराज की शादी हुई थी और शादी के बाद से ही परिवार वालों से मिलना जुलना बंद करवा दिया और लड़की के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद गांव में पंचायत बैठी और बड़ी मुश्किल से मुस्कान को उसके मैके जाने दिया गया। जिसके बाद मुस्कान के पिता मोहम्मद तमन्नी ने थाने में डोरिएट केस भी किया। वहीं परिजन और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मेराज गांव में किसी से खबर भेजता है कि अभी और लोगों की हत्या करके खुद जेल जाएगा। यही वजह है कि आम ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। मृतक के पिता मोहम्मद तमन्नी ने नानपुर थाने में आवेदन देकर मोहम्मद मेराज सहित 17 लोगों को हत्या के मामले में आरोपित किया था। इस बीच घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने फैजपुर के मोहम्मद शाहिद रजा और मोहम्मद इमाम अली, धर्मपुर के मोहम्मद गुलजार और मेराज की मां को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन मुख्य आरोपी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाना अध्यक्ष राकेश रंजन और एसडीपीओ पुपरी विनोद कुमार ने बताया कि बहुत जल्द ही साजिशकर्ता और अन्य आरोपियों के सलाखे को पीछे पहुंचा दिया जाएगा। ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया कि अविलंब सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग मजबूरन सड़क पर जमकर आंदोलन करेंगे। ताज की बुजुर्ग मां अफसरी खातून को ये चिंता सता रही है कि अब आगे उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। उनका बुजुर्ग पति कमाने के लायक भी नहीं है। घर में कमाने वाला इकलौता ताज ही था जो स्ट्रेटिंग का काम करके बुजुर्ग मां को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। इतना ही नहीं, दोनों बेटियों की शादी कर्ज लेकर किया था। अब उन लोगों का कर्ज चुकता कैसे करेंगे। मृतक ताज की बहन मुस्कान खातून भी अपने हत्यारे पति मोहम्मद मेराज को सजा दिलवाना चाहती है। उसकी निगाह में भी मेराज ही उसके भाई की हत्या का जिम्मेदार है। मांग है कि उसको जो कातिल है उसको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, जो है कातिल घूम रहा है, हम लोग को दिल में खौफ हो रही है, हम लोग को धमकी मिल रही है कि मार जान से एगो को मारे, एगो को और मारेंगे तब हम लोग अपने से सिलेंडर जेल होंगे। तो उसको जो है सजा दिया जाए, पकड़ा जाए। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन अभी तक जो भी दोषी है वो अभी जहाँ पे मर्डर हुआ है उसका पता नहीं लगा पाई। हालांकि दोषी पकड़ा गया जिसमें से 3 गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अभी तक उसको इसका जानकारी नहीं हुआ है कि मर्डर कहाँ पे हुआ है। यहाँ तक कि चाकू जो बरामद हुई है वो भी फैजपुर का जो निवासी है उसको मालूम पड़ा है कि चाकू यहाँ पर रखा हुआ था। हालांकि उसको पुलिस का काम था ढूंढना, लेकिन गाँव वाले उसको ढूंढ के दिया जा रहा है। तो पुलिस का काम है कि थोड़ा इस पर गौर करें और जिम्मेदारी के साथ जो है ना हम लोग को इंसाफ दे। हर कोई इधर डरा हुआ है। उसमें आप लोग का डिमांड क्या है? आक्रोश की वजह बताइए। आक्रोश की वजह यही है कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने थाना प्रभारी राकेश रंजन जी का कि उन्होंने जो है गंभीरता से जो है भूमिका निभाई है। उन्होंने कुछ मुजरिमों को जो है गिरफ्तार भी किया है, मगर जो अभी सही मुजरिम है, समझ लीजिए जिसने सुपारी दी है या जिसने हत्या को अंजाम दिया है, वो अब तक के फरार चल रहा है। इसलिए मैं अपने जो है थाना प्रभारी से, डीएसपी साहब से, एसपी साहब से यही मांग करना चाहता हूं कि उन मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, वरना गांव में जो है वो खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है। लोग जो है सही तरीके से मार्केट भी नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए कि गांव में जब हत्या हो गया है तो पूरा गांव में जो है शोक का माहौल है, समझ लीजिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूं और अपील करता हूं कि वो किसी तरीके से उन अपराधी प्रवृत्ति के जो भी लोग उसमें शामिल हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार करें और उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उन पर की जाए और उनको फांसी दी जाए। मैन कातिल है जो सुपारी दिया है मोहम्मद मेराज, और मैन कातिल है गुलाम गौस मोहम्मद मुर्तुजा। उसको पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे, उसको पकड़नी चाहिए, नहीं पकड़ रहे हैं पुलिस। मैन कातिल है, भैया को जब्बे किया है गुलाम गौस मोहम्मद मुर्तुजा और सुपारी दिया है मोहम्मद मेराज। 5 लाख रुपया की मांग किया। हम गरीब आदमी 5 लाख रुपया कहाँ से ला के दे। हम ओके घर जाके कह के हैं कि बेटा तू अपना हमारी मजबूरी न बुझा, 5 लाख रुपया हम तेरे कहाँ से ला के दें। नहीं, 5 लाख रुपया नहीं देगी तो बेटी की हत्या कर देंगे, या न तो तुम्हारे कोई परिवार का कर देंगे, नहीं तो तुम हमारे 5 लाख रुपया दो। तो
अच्छा, इससे पहले भी उसके साथ भी घेर घाड़ किया था? 3 दफा बउआ को 3 दफा घेरा। उसमें हम बताया सबको कि ऐसी ऐसी बात है, सबको हम बताया 3-4 आदमी को कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा काम पर जाए को घेरो। आदमी सब हमको का बोला कि ऐसे तो घेरा वो बन है तो बच्चा लोग रहता है तो उसे का हो जाएगा, ऐसा हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा कांड कर देगा। अच्छा, इससे पहले जो पंचायत भी हुई थी, आपकी बेटी के साथ मारपीट किया जा रहा था, उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ, उसमें जो मारपीट जो हुआ पंचायती जो हुआ जो, तो हम 3 दफ़ा पंचायती बैठा, अस्पाक भैया के नज़दीक हम 3 दफ़ा पंचायती बैठे। सारा पंच ने कहा कि सब आदमी मिल जाओ, आपस में शादी करे हो, सब आदमी मिल जाओ, गले गले मिल जाओ, जो कहानी है कहानी ख़त्म करो, सब आदमी मिल जाओ। उसकी माँ कहती थी, वो लड़का कहता था कि हम सर का कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। अच्छा, वो लड़का तो अपने में ही है ना, शायद आपकी बहन का लड़का? बहन पुत है, अपने बहन का लड़का? अपने बहन का बेटा है। हम सर कटा सकते हैं मगर सर नहीं झुका सकते हैं। जो पंच को जो दिल में आता है करने का दिल है कर लो, मगर हम झुकने नहीं जाएंगे। यही कहें कि जो हमको लोग को अब डर लग रहा है कि किस टाइम आके फिर मर्डर कर देगा, इसलिए प्रशासन को हम कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार किए। बस यही हम लोग के दिल में दहशत घुसा हुआ है, कहीं निकलना फैसला हम लोग का एकदम दुश्वार हो रहा है। पूरे गांव में दहशत है, पूरे गांव वाले हमारे साथ हैं। पूरे गांव वाला कहते हैं कि नहीं यहाँ से होता है तो चलो एसपी के यहाँ घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे, सब करने के लिए तैयार है, चंदा देने के लिए तैयार है।